दुनिया में आप किसी भी व्यक्ति से बात करिएगा और उनको पता है कि कामयाबी कैसे मिलती है। वो जानते हैं कि उनको ट्रेनिंग करनी होगी, वो जानते हैं उनको हार्ड वर्क करना होगा, वो जानते हैं उनको फिटनेस का ख्याल रखना होगा, वो जानते हैं उनको प्रॉपर डाइट लेनी होगी, वो जानते हैं उनको प्रॉपर नींद लेनी होगी। वो हर एक चीज़ जानते हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाते। पर कोई ऐसा व्यक्ति भी था जिसे ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, पर वो दुनिया के इतिहास में अमर हो गया क्योंकि उसने इतिहास रच दी। ये बात है 1983 की। क्लिफ यंग, एक ऑस्ट्रेलियन एथलीट, जिसने 61 साल की उम्र में 875 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन जीती। और जीतने का अगर राज जान जाए तो सोच कर देखिए क्या होगा, हम भी कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए ये कहानी को पूरा अंत तक जरूर ध्यान से देखिएगा। क्लिफ यंग आता है पार्टिसिपेट करने के लिए और वो कंपीट कर रहा है यंग एथलीट से जिसकी उम्र बहुत कम है। उनके ट्रेनर्स हैं, उनके कोच हैं, उनके पास टेक्नोलॉजीज की भरमार पड़ी हुई है, अच्छे बूट्स अवेलेबल हैं और वो क्या करेंगे, कब करेंगे, ये सारी चीज़ें उनको पता है। वहीं पर एक 61 साल का बुजुर्ग व्यक्ति इन करता है, अंदर आता है और लोग उसको देखकर मजाक उड़ाते हैं, लोग हंसने लगते हैं। पत्रकार उनसे पूछना है आप गलत जगह पर हैं, और वो ये कहता है कि मैं भी यहाँ भाग लेने आया हूँ। यंग एथलीट्स उनको देखकर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और वो जानते हैं कि वो जीत सकते हैं क्योंकि ये 61 साल का बुजुर्ग क्या ही कर लेगा। रेस चालू होती है और क्लिफ यंग दौड़ना शुरू करता है। और वो एक्चुअली दौड़ नहीं रहा होता है, वो एक स्टाइल होती है जॉगिंग की। ऐसा लग रहा था मानो वो अब लड़खड़ा कर गिर जाएंगे और बाकी लोग मीलों आगे निकल गए कुछ ही घंटों में। क्लिफ यंग कुछ ही घंटों बाद देखा गया तो बहुत पीछे थे और ऐसा लग रहा था कि वो 1 या 2 घंटे बाद थक कर यूं ही हार मान लेंगे। पर वो रुके नहीं, वो अपनी गति को बरकरार रखते हुए दौड़ते रहे। रात हुई। जैसे कि डॉक्टर्स, एथलीट्स के बड़े बड़े ट्रेनर्स, कोचेस ने उन यंग एथलीट्स को बता रखा था कि 18 घंटे दौड़ने के बाद 6 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है क्योंकि आपकी बॉडी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो लोग सो गए, पर क्लिफ यंग दौड़ता रहा। जब सुबह नींद खुली यंग एथलीट्स की तो उन्होंने देखा कि क्लिफ यंग मीलों आगे है। वो फिर भी सोचे ये पागल है, एक दिन बाद ये खुद ही थक कर बैठ जाएगा और ये आगे तक नहीं जा पाएगा। दूसरी रात क्लिफ यंग दौड़ता रहा। वो सोया ही नहीं, लोग उसे खाने को देते रास्ते पे, वो दौड़ते दौड़ते खा लेता। लोग पानी पीने को देते तो वो वहीं पानी पी लेता, पर वो रुका ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ दौड़ता ही रहा, पूरा दिन, पूरी रात, कई दिनों तक। और जब ये रेस क्लिफ यंग ने जीती तो उसका टाइमिंग था 5 दिन 15 घंटे 4 मिनट। और ये इतिहास रच दी उन्होंने। उसके सेकंड पोजीशन पे जो आए वो उनसे 10 घंटा पीछे था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो क्लिफ यंग क्यों जीता, इसके बारे में लोगों ने पूछा तो क्लिफ यंग ने एक लाइन कही और वो यही थी कि मुझे पता ही नहीं है कि इस रेस में सो भी सकते थे। वो जानता ही नहीं था कि यहां सोना अलाउड है। ये उसकी नादानी कहें या अनभिज्ञता कहें या अज्ञानता कहें, पर यही वो कारण थी जहां पर वो जीत तक पहुंच पाए। जितने भी लोग ज्ञानी हैं, जो भी बहुत सारे लोगों को आप मिलेंगे, अपने आजू बाजू देखेंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे, पर ये जो लोग हैं ये जीवन में बहुत बड़ा काम कर लिए हैं, ऐसा नहीं है। होता क्या है, जब आप ज्ञानी हो जाते हैं तो आपका ज्ञान ही है जो आपको रोकने लगता है। वो नियमावली बताता है कि नहीं नहीं 8 घंटा रेस्ट जरूरी है,
शरीर के लिए और हम रुक जाते हैं। लेकिन जो अज्ञान है, जिसे कुछ पता ही नहीं, वो सिर्फ एक काम करता है और वो है कि कामयाबी के लिए वो भागता है और भागता रहता है तब तक जब तक वो जीत नहीं जाता। हमें कोई कह दे तो हमारी इज्जत पर लग जाती है, क्योंकि हमको इज्जत की मीनिंग पता है। लेकिन जो गरीब है, जो अनपढ़ है, जिसे कुछ नहीं मालूम, जो लोगों से मिलता जुलता ही नहीं है, उसे ये इज्जत होती क्या है यही नहीं पता। याद रखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग जो अच्छे अच्छे सोसाइटीज़ में रहते हैं और वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, उसका मात्र एक कारण है, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। आप शिकार हैं ज्ञान के, अपने ही ज्ञान ने आपको रोक रखा है। आप बंदी हैं अपने ज्ञान के। इस नॉलेज रूपी जो बैरियर है, इसको जिस दिन आपने तोड़ दिया, आप कामयाबी के शिखर पर होंगे। और यही कारण है कि अगर मैं सही में बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में जो जितने ज़्यादा गरीब हैं, जो जितने ज़्यादा लाचार हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है खोने को, वो कहीं ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं बनिस्बत की जो पढ़े लिखे लोग हैं। क्लिफ यंग इसका एग्जाम्पल है। सीखिए, खूब नॉलेज लीजिए, लेकिन अपने आप को उसके बंधन में मत बांधिए। वो करिए जो आपको चाहिए, वो करिए जो जीतने के लिए चाहिए, वो काम करिए जिससे आपको कामयाबी मिले, और तब तक करते रहिए जब तक कि आप कामयाब नहीं हो जाते। ये सीख हमको आगे ले जाएगी। उम्मीद है इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ आपको मिला होगा।